प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम में जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ से। तो आज का अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरणी, दिनकर, जल्दी या फिर भास्कर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2026 आ चुका है और इसी के साथ में बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। मात्र मान के चलिए कि 3 महीने आपके पास में हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के। ठीक है, 3 महीने आपके पास में हैं और 3 महीने में सिलेबस को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के तो आपको 450 नंबर लाने ज़रूरी हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इस चैनल पर आपको सिलेबस अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो देखिए कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है को, ने या फिर ऑप्शन सी है से, के लिए। तो कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है ये कौन सा है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी की जो बेसिक लेवल क्लासेस हैं ये आपको जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलेगी, जहाँ से आपकी हिंदी के व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपको न आता हो। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी क्लासेस, सभी टॉपिक्स को हम बेसिक लेवल पर देखेंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, वर्ष 2026 से हम बेसिक लेवल की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अश्रु शब्द कैसा शब्द है? तो अश्रु शब्द किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो सही आंसर कौन सा होगा? अश्रु शब्द तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34। आसमान सिर पर उठा लेना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन 1 है बहुत शोर करना या अभिमान करना, कठिन कार्य करना, सिर दर्द होना, आसमान की ओर देखना। तो आसमान सर पर उठा लेना मतलब बहुत शोर करना। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ से आपके 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके, हिंदी, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहाँ से आप आसानी से नंबर से ला सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ दिमाग का खेल है रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसे दंड देंगे या फिर उससे प्रश्न पूछेंगे ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, उससे प्रश्न पूछेंगे ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो, यानी कि शोरगुल कम कर दें और पढ़ाई में ध्यान देवें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36। निर्देशन का मुख्य लक्ष्य होता है? तो निर्देशन का मुख्य क्या लक्ष्य होता है? तो सूझबूझ का विकास, उचित परामर्श, दुर्बलताओं का समाधान, सृजनशीलता का विकास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्देशन का मुख्य लक्ष्य है दुर्बलताओं का समाधान।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पाठ्य पुस्तकों से मुख्य रूप से क्या सहायता मिलती है? तो देखिए साथियों, पाठ्य पुस्तकों से मुख्य रूप से क्या सहायता मिलती है? तो इसका ऑप्शन 1 है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य करने में या फिर समय बिताने में। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है, चलिए तो देखिए प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं पुरस्कार, प्रोत्साहन, लालच या फिर उपदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रशंसा को पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है? तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से किसकी जांच की जाती है? तो विषय वस्तु के ज्ञान की, कौशल की, मनोवृत्तियों की या व्यक्तित्व की। तो सही आंसर होगा विषय वस्तु के ज्ञान की। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40। छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? तो छात्र की प्रगति की जानकारी देने के लिए या फिर शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए, अभिभावकों से पैसे मांगने के लिए, स्कूल का प्रचार करने के लिए। तो सीधी सी बात है यहाँ पर छात्र की प्रगति की जानकारी के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए साथियों, प्रौढ़ शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 है राष्ट्र का विकास, ऑप्शन 2 है मनोरंजन, ऑप्शन 3 है समय की बचत, ऑप्शन 4 है साक्षरता का दिखावा। तो सही आंसर होगा राष्ट्र का विकास। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42। पिछड़े विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और बिल्कुल बेसिक सा सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप बिना पढ़े भी इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर आपको ज़रूर कमेंट करना है कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न है, इसके उत्तर हैं उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें पिछली कक्षा में भेज देना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा पिछड़े विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 43। मूल्यांकन से शिक्षण में क्या सहायता मिलती है? तो मूल्यांकन से शिक्षण में क्या सहायता मिलती है? कमज़ोरियों और क्षमताओं को जानने में, छात्रों को डराने में, अंक देने में, पास फेल करने में। तो सीधी सी बात है कमज़ोरियों और क्षमताओं को जानने में। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? रेडियो, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड या फिर चार्ट। तो ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? दृश्य श्रव्य का मतलब है देखना और सुनना। तो सही आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अच्छे अध्यापक की क्या पहचान कैसे की जाती है? तो देखिए साथियों, अच्छे अध्यापक की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है उसके अध्यापन, यानी कि पढ़ाने के तरीके द्वारा, उसके पहनावे द्वारा, उसके ध्यान द्वारा, उसके बोलने के लहजे द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, रटने पर आधारित, केवल गणना पर आधारित, कठिन विषय। तो सही आंसर कौन सा का? तर्क पर आधारित। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने लगभग 16 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, जो प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं
और अब तक जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वर्ष 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्साह, आनंद और सफलताओं की कामना लेकर के आए। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।